साथियों, आज हम खड़े हैं बड़ा मलहरा विकासखंड के मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल लखनऊ में, जहां पर 89 छात्र छात्राएं कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक अध्ययनरत हैं। जहां पर रूटीन क्लासें तो चलती हैं, लेकिन यहां पर बिल्डिंग की ये भयावह स्थिति है कि बारिश के मौसम में आते ही यहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए यहाँ उनकी चिंता की लकीरें उनके माथे पर खिंच जाती हैं। क्यों खिंच जाती हैं, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बारिश होती है, ये बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर छत से पानी टपकने लगता है। कभी भी छत यहाँ पर गिर सकती है, क्योंकि इस स्कूल में बिजली का कनेक्शन भी है। इसलिए बिजली के कनेक्शन होने की वजह से कभी भी इस भवन में करंट आ सकता है और बच्चों के साथ कोई यहाँ पे अप्रिय वारदात हो सकती है या छात्रों के साथ हो सकती है। ये मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ, शासकीय माध्यमिक शाला लखनऊ है, जहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, कक्षा 1 से 8वीं तक यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। इस तरफ मैं ले चलूँ तो ये गांव के लोग खड़े हैं, जो पालक शिक्षक समिति के इसमें अध्यक्ष भी हैं, इसमें गाँव के सरपंच भी हैं। और ये सभी लोग यहाँ पर आज इसलिए खड़े हैं कि ये बता रहे हैं कि हम अपने नौनिहालों को इस स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन कब उनके साथ कोई अप्रिय वारदात हो जाए। और इसलिए गांव के सरपंच हैं जो हमारे बीच में, सत्येंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों से स्कूल की इस दयनीय स्थिति के बारे में अवगत कराया है। उनको क्या आश्वासन मिला है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे कहा है, आइए हम उनसे जानते हैं। तो हमारे बीच में ये गांव के सरपंच सत्येंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सत्येंद्र सिंह जी, आपका बुंदेलखंड 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप चूँकि इस गांव के सरपंच हैं लखनऊ ग्राम के, और यहाँ पर आपके ग्राम के माध्यमिक शाला स्कूल की दयनीय स्थिति है, इसके बारे में आपने किसी को अवगत कराया क्या? हमने सब विभागों में अवगत करा दिया है। कलेक्टर साहब, जिला सीओ मैडम, एसडीएम, तहसीलदार और बीआरसी में सबको आवेदन भी दे दिया है। 1 साल बरस हो चुका है और भवन की स्थिति आपने देख ही ली है, क्या स्थिति है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अब यही आश्वासन दे देते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। एक बार ये गांव के सरपंच साहब थे और इनका कहना है कि हमने अधिकारियों से वहां पे बात की और अधिकारी केवल पूरा आश्वासन ही देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। आपको मैं स्कूल की ऊपर की छत दिखाता हूं, जिस पर पॉलीथिन लगाई गई है। ये शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर, इसलिए कि कोई उनके छात्रों के साथ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर शिक्षकों ने वहाँ पर और पालक शिक्षक के संघ के माध्यम से यहाँ पे पॉलीथिन बिछाई हुई है। लेकिन बावजूद उसके भी जो छत पे पानी भर गया है, वो पानी टपकता है। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल के प्राचार्य महोदय से कि आप ये छत कब से टपक रही है? सर ये लगभग 5-6 साल वर्ष हो गए जब से टपक रहा है। इसकी आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया क्या आपने? सर इस बिल्डिंग के बारे में सभी एसडीएम महोदय जी को, तहसीलदार साहब को, बीआरसी महोदय को और संकुल प्राचार्य महोदय सबको जानकारी है कि जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको गिरा दिया गया था और बस केवल ये 2 कमरे ही बचे हुए हैं, जो भी बड़ी खस्ता हालत में है। और इनमें पानी रेगुलर टपक रहा है और लाइट इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि पूरी दीवारें में सीलन आ चुकी है, अतः किसी वक्त पूरी बिल्डिंग में करंट भी आ सकता है, इसलिए लाइट को काट के रखा गया है। और बरसाती डालकर बच्चों को अभी हाल टेम्परेरी व्यवस्था की गई बैठने की। ये बात और सामने निकल के आई है कि चूंकि 89 छात्र यहाँ पर अध्ययनरत है, महज केवल 2 कमरे हैं उनके लिए पढ़ाने के लिए। 2 कमरों में ही छात्र पढ़ रहे हैं और चूंकि इस समय छत टपक रही है, पानी वहाँ से गिर रहा है, इसलिए बच्चे बाहर बैठ करके पढ़ने को मजबूर हैं। ये दयनीय स्थिति कब सुधरेगी और कैसे सुधरेगी, कौन इसका जिम्मेदार होगा अगर कोई अप्रिय वारदात यहाँ पर घटित होती है और यहाँ पर बच्चों के साथ कोई अप्रिय वारदात होती है, तो इस घटना का जिम्मेवार कौन होगा? आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस कमरे की हालत है। यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर सीलिंग फैन लगा हुआ है, यहाँ पर किताबों को ढक करके यहाँ पर रखा गया है और पूरी तरह से कमरा पानी में सरबतर है। यहाँ पर गीला है, हर जगह पानी टपक रही है। और ये बिजली का स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड है। अगर इसमें शिक्षकों के द्वारा बिजली बंद नहीं की गई होती तो इस स्विच बोर्ड में करंट आ जाता है, जिससे यहाँ पर बच्चों के साथ कोई भी अप्रिय वारदात घट सकती है, पूरी भवन में करंट आ सकता है। इसलिए आज यहाँ पर बुंदेलखंड 24 चैनल आया और उसने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हासिल की। मैं बुंदेलखंड 24 से बड़ा से